3 जगह बादल फटने से तबाही आई। कुछ इसी तरह देख रहे हैं, ये जो मलबा है, इसी तरह मलबा गुजरा है और अपने साथ सब बहा कर ले गया। सबसे ज्यादा तबाही और दहशत धराली में हुई। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे। बादल फटने से पूरा गांव बह गया है और कई तीर्थयात्री भी इसकी चपेट में आ गए। पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। पानी और मलबे के सैलाब में 34 सेकंड में पूरा बाजार तबाह हो गया। भीषण बाढ़ से 20 से 25 होटल और होम स्टे तबाह हो गए हैं। कई गाड़ियां, दुकान और घर भी देखते ही देखते पानी में बह गए। 10 मिनट के अंदर ही सेना की टीम मौके पर पहुंची बचाव के लिए। सेना ने रेस्क्यू कर 15 से 20 लोगों को बचाने की बात की है, लेकिन भयंकर सैलाब में 30 से 40 लोगों की मौत की आशंका है, क्योंकि 4 लोगों की मौत के अलावा 50 लोग और लापता बताए जा रहे हैं। जहां पर आसमान से मुसीबत बरसी है, वहीं पास में आर्मी कैंप भी था और बादल फटने से आर्मी कैंप बह गया और हेलीपैड भी डूब गया। मौसम विभाग का नया अलर्ट और भारी बारिश खतरा और बढ़ा रहा है। अगले 48 घंटे में बादल फटने और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा धराली में मौसम और भागीरथी का जलस्तर है। खबर है कि धराली भागीरथी नदी के किनारे एक बड़ी झील बन गई है और अगर यह झील टूटी तो कई गांव और डूब सकते हैं और भारी तबाही मच जाएगी। खतरे को देखते हुए उत्तरकाशी के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। देहरादून और गंगोत्री से सेना के जवान बचाव के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इलाके में मोबाइल नेटवर्क ठप होने से बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं। अब एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। प्रशासन निगरानी कर रहा है। कंट्रोल रूम में, मॉनिटरिंग रूम में, ये मॉनिटरिंग रूम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उससे पहले ये देखिए, बाकायदा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। ध्यान घटना तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। ध्यान दें, हरसिल धराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें। घटना तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का तो पुलिस का काम बढ़ गया है, लोगों को हटाना भी है और लोगों को बताना भी है, अलर्ट भी करना है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में जो मॉनिटरिंग चल रही है, तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा पुलिस महकमा, पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। एनडीआरएफ भी कंट्रोल रूम से निगरानी रख रहा है। सुनिए जरा एनडीआरएफ की डीआईजी क्या कह रहे हैं और मुख्यमंत्री धामी क्या कह रहे हैं। कि इस घटना में हमारी 3 टीमों की तैनाती की गई है, जो मनेरा से उत्तरकाशी में बरकोट है, जहां पर हमारी टीमें पहले से ही 4 धाम यात्रा में तैनात थी, वहां से उनको डाइवर्ट किया गया है। उसके अलावा देहरादून से एक टीम भेजा गया है। हालांकि मौसम थोड़ा बाधित है, अभी में वक्त लगता है, टाइम लगता है बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास आते हैं जिसका उपयोग किया जाता है। कैडेवर डॉग्स हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको भी वहाँ पर भेजा गया है। इन सब इक्विपमेंट्स का बेहतरीन उपयोग करते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो लोग वहाँ पर हताहत हुए हैं बॉडीज को रिकवर किया जाए। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी दिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है। तो हर स्तर पर कोशिश की जा रही है, लेकिन एक चीज अगर आपने गौर की हो, जब ये तबाही आई तो आपको सीटी की आवाज सुनाई दे रही है। हर शख्स सीटी बजा रहा है। सुनिए, तो आप सुन रहे हैं, लोग भागो भागो के साथ साथ सीटी बजा रहे हैं। अब सवाल यह है, बादल फटा है तो लोग सीटी क्यों बजा रहे हैं? पहाड़ पर इसके अपने मायने हैं। बादल फटा तो चीखने चिल्लाने की बजाय सीटी बजा